साथियों, एक शब्द कॉकरोच जिसने भारत में ही नहीं दुनिया में तहलका मचा दिया और अमेरिका में अध्ययनरत छात्र अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी का गठन कर दिया। उसका मीडिया के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जो 5-6 दिन के अंदर ही 2.5 करोड़ के करीब पहुंच गए। इस भारी सफलता से कॉकरोच जनता पार्टी का मनोबल बहुत ऊंचा उठ चुका था। दूसरे सत्ता पक्ष और राजनीतिक दलों की जमीन खिसक रही थी कि अगर ये पार्टी इस तरह आगे बढ़ी तो सभी पार्टियां धराशायी हो जाएंगी। इसलिए इसका दमन कैसे किया जाए, इसकी प्रोग्रेस कैसे रोकी जाए, इसकी तरह तरह की बातें होने लगी, उपाय सोचे जाने लगे और उन उपायों में उन्हें सफलता भी मिली। इनकी सदस्यता अभियान घट गए, प्रचार इनके खिलाफ होने लगा। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा कर दी कि 6 जून को भारत आ रहे हैं। इसका भी तरह तरह का प्रचार किया गया। कुछ लोगों ने प्रचार किया कि अभिजीत दीपके जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पर आएंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ लोग कहने लगे कि उनको धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ लोगों का कहना था कि धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस को 1 सप्ताह पहले रिपोर्ट देनी होती है, तब वो प्रदर्शन की अनुमति देते हैं। इस तरह जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी और सब मिलाकर यही था कि अभिजीत दीपके भारत आकर स्वतंत्र नहीं रहेंगे, उनको पुलिस हिरासत में ले लिया जाएगा, कोई मुकदमा उन पर कायम करके जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन अभिजीत दीपके इससे न डरे, न सहमे, न घबराए। उन्होंने कहा जो भी हो, मैंने अपने आप को भारत के संविधान के हवाले कर दिया है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं 6 जून को दिल्ली पहुंचूंगा और 5 तारीख की शाम को जब वो अमेरिका से दिल्ली के लिए प्रस्थान किए तो ट्वीट करके बताया कि मैंने अमेरिका से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दिया है और सुबह 8 बजे मेरी फ़्लाइट दिल्ली पहुंचेगी। वो 8 बजे सुबह आज 6 जून को दिल्ली आ गए और 9:20 पर एयरपोर्ट से बाहर निकले। बताते हैं कि उनको पुलिस एस्कॉर्ट के साथ संबंधित थाने ले जाया गया। वहाँ उन्होंने कागजात दिए और उनको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई। जो ये डर फैलाया गया था, जो प्रचार प्रसार किया गया था कि अभिजीत दीपके गिरफ्तार हो जाएंगे, परमिशन नहीं दिया जाएगा, जो पहुंचेंगे उनके खिलाफ मुकदमे कायम हो जाएंगे, ये लोगों का भ्रम टूटा। इस डर के कारण लोग जंतर मंतर कार्यालय नहीं पहुंचे थे, जंतर मंतर धरना प्रदर्शन स्थल नहीं पहुंचे थे। उनको डर था, आशंका थी कि अभिजीत दीपके दिल्ली में अरेस्ट होंगे और धरना प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात लोग कहते हैं कि अभिजीत दीपके के जाने के बाद, उनके कागजात देने के बाद उनको धरना प्रदर्शन की परमिशन मिली। उनको ना गिरफ्तार किया गया, ना उनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम किया गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। उन्होंने आह्वान किया था कि कोई उल्टे सीधे नारे नहीं लगेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हुई। कुछ लोग बताते हैं कि प्रधानमंत्री के भी इस्तीफे की मांग के लिए नारे लगाए गए। लेकिन कोई भी अप्रिय घटना होने की सूचना नहीं मिली है। हाँ, कुछ लोग वहां पर भगवाधारी बस में पहुंचे थे और वो उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि तुम लोग भी प्रदर्शन में आए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये देखने आया हूं कि प्रदर्शन कैसा हो रहा है, यदि उपद्रव करेंगे तो हम लोग उसका जवाब देंगे। लेकिन ऐसी कोई स्थिति आंदोलन में आई नहीं और देखते देखते आंदोलन में अपार भीड़ एकत्र हो गई।
जो लोगों ने भ्रम फैलाया था, जिन लोगों ने लोगों को भ्रमित किया था, जिन लोगों ने एक दहशत फैलाई थी, उनके ये सारे प्रचार प्रसार फेल हो गए और अपार भीड़ एकत्र हुई। इसमें महिलाएं भी थी, लड़के भी थे, जवान भी थे। तो सभी लोगों का एक ही नारा था कि ये जो पेपर आउट हो रहे हैं इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। लोग भ्रमित क्यों थे, डरे हुए क्यों थे? क्योंकि किसान आंदोलन सालों चला, उसे दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली। किसान आंदोलन के 700 लोग मौत के मुंह समा गए, लेकिन उनको दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली थी। उसी तरह नागरिकता आंदोलन में भी हुआ था। इसलिए लोगों को डर था कि कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन की अनुमति जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की नहीं मिलेगी, लेकिन उनके सारे सोच विचार और जो लोगों में गलतफहमियां पैदा की गई थी वो सब धरी की धरी रह गई। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मिली और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। अब देखना यह है कि इस प्रदर्शन का असर जनता जनार्दन पर क्या पड़ता है, कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्यों पर क्या पड़ता है। यद्यपि पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने 3 प्रवक्ता नियुक्त किए हैं, सौरभ दास, विजेता दया, आशुतोष रंगा। ये भी बहुत ही सधी भाषा में, संयमित भाषा में, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में अपना वक्तव्य दे रहे हैं। अपना जो प्रवक्ता से पूछा जा रहा है वो संयमित भाषा में, संवैधानिक भाषा में उसका उत्तर दे रहे हैं। अब इसका अगला कार्यक्रम अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्या होगा और अभिजीत दीपके वापस अमेरिका लौटेंगे या भारत में रह करके इस आंदोलन को और गति प्रदान करेंगे, तेजी देंगे। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।